ठाकुर जी कितने कृपालु हैं। ठाकुर जी कभी भी आपके अवगुणों को नहीं देखते, सब जी ऊपर अपनी कृपा करते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों पर ठाकुर जी की कृपा सदैव बनी रहे। पुणे के पास में एक गांव पुरंदरपुर, वहाँ पर एक ब्राह्मण रहते थे। स्वरूप उनका ब्राह्मण का था, पर स्वभाव पूरे वैश्य के थे। वैश्य मतलब हमारे बनिया भाई लोग, उनके जैसा उनका व्यवहार था। व्यापार कैसा करते थे, धन देते थे और उस पे ब्याज लेते थे। अपना गल्ला खोल रखा था, उसी पर बैठते थे और इन सब के साथ में महाकंजूस थे, खूब धनवान थे। भगवान की कृपा थी उनके पास, ब्याज का इतना धन आता था कि वो पूरे पुरंदरपुर गांव को अकेले ही भोजन करा सकते थे। पर इतने कंजूस थे कि अगर दूध में मक्खी गिर जाए तो उसे छान करके पी जाते थे और मक्खी को पकड़ के 2-4 बूंद जो छींटा होता था दूध का, वो भी उसे लेके पी जाते थे। दूध का क्या बिगड़ेगा, इतने कंजूस। उनकी पत्नी का नाम था सरस्वती देवी और उनके पिता ने ब्याह इसलिए किया था, महाराज बड़े हैं, धनवान हैं, हमारी बेटी इस घर में बड़ी सुखी रहेगी। तो सरस्वती देवी का ब्याह हो गया। उनकी माँ ने, पिता ने ब्याह में जितने भी गहने दिए थे, अगले ही दिन, देवी सुनो, सारे गहने उतार दो अपने। बोला क्यों? अरे देखो इन गहनों पर कितनी अच्छी नक्काशी है, कितने अच्छे तुम्हारे कुंडल हैं, कितने अच्छे तुम्हारे गले का हार बना है, तुम्हारे हाथ के बढ़िया से कंगन हैं, तुम रोज़ पहनोगी तो सब घिस जाएंगे, उतार दो सब। पत्नी ने सब भारी भारी सामान सब उतार दिए। गले में मंगलसूत्र रहने दिया, हाथ में कंगन रहने दिया और पैरों में पायल रहने दिया। ब्राह्मण देवता को ये भी अच्छा नहीं लगता था। रोज़ अपनी पत्नी को क्यों पहनती हो, इनको पहन कर रहती हो, घूमती हो, इनको दे दो, अंदर तिजोरी में रख देता हूँ। पत्नी कहती है ये तो सौभाग्य है, इसको पहनने दीजिए। महाराज ये कहते कहते 6 महीने हो गए। रोज ही टोकते थे अपनी पत्नी को। अब तो इतना क्रोध, इतना गुस्सा हो गए कि स्थिति वो आ गई कि अपनी पत्नी के हाथ का बना भोजन भी नहीं करते थे। पत्नी रोटी बनाती, बोले मुझे नहीं पाना है, और अपनी दुकान पे जाकर के दुकान के बालक से कहते अपने घर जाओ और मुझे भोजन बनवा के लाओ। रात में पत्नी बोली आप कैसे मानोगे, ये गहने उतार दो। जितने पहन रखे थे उसने कान के कुंडल उतार दिए, हाथ की कंगन उतार दिए, पैरों की पायल भी उतार दी, गले का मंगलसूत्र भी उतार दिया। सब बिल्कुल कोरी हो गई। बेचारी केवल नाक में एक नथ रहने दी। उसने बोला इसे तो रहने दीजिए, कम से कम इससे तो पता चलेगा कि मैं सौभाग्यवती हूँ। तो कभी कभी ठाकुर जी पूरे संसारियों पे रीझ जाते हैं। ठाकुर जी बोले भाई ब्राह्मण देवता बहुत अच्छा लग रहा है हमको। बोले इतना कंजूस तो हमने कभी देखा ही नहीं है, बहुत भयंकर कंजूस है। ठाकुर जी का मन आ गया उस ब्राह्मण पर। अच्छा, जो पत्नी थी सरस्वती देवी, वो बड़ी ही भक्त थी, अनन्या भक्त थी ठाकुर जी की। वो तो नाम जप भी करती थी, दर्शन को भी जाती थी, लेकिन ये नहीं जाते थे उसके साथ। माता पिता के मैके जब जाती थी, वो तब मैके वाले लेकर के जाते थे उसको दर्शन कराने। ये तो कभी लेकर के नहीं जाते थे, कंजूस थे, खर्चा होगा, कभी खर्चा ना हो मेरा, कभी सोचो कितने बड़े कंजूस। तभी ठाकुर जी का मन आ गया इस पे, देखूं मैं एक बार। और हमारे श्री विट्ठल भगवान दीनहीन ब्राह्मण का रूप धारण किया, फटी सी धोती पहनी और पुराना सा काला जनेऊ धारण किया। महाराज तिलक लगा के बिल्कुल दीनहीन, मुख पे झुर्रियाँ पड़ी और ऐसा हाथ जोड़ते हुए उनकी दुकान पे पहुंच गए। रूप रंग देखकर पहले तो ब्राह्मण देवता समझ गए, बोले अरे और ये आ गए सवेरे सवेरे, कुछ देना वेना तो है नहीं, लेकिन मांगेंगे जरूर। कहाँ, तन पे लत्ता नहीं, चल दिए कलकत्ता। बोले क्या करने आए हो यहाँ पर? ठाकुर जी बोले बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरी बेटी का ब्याह होने वाला है, अपनी पुत्री की ब्याह करने के लिए मुझे आपसे कुछ ब्याज के लिए थोड़ी सी व्यवस्था चाहिए, मुझे धन चाहिए, आपकी बड़ी कृपा होगी, आप बहुत बड़े धनवान सेठ हो, कृपा करके मुझको दे दीजिए कुछ, मुझको मैं अपनी बेटी का ब्याह कर लूँ, थोड़ा ठीक हो जाएगा तो धन वापस कर दूँगा, नहीं तो कुछ सामान ही दे दीजिए, नहीं तो सामग्री ही दे दीजिए और मैं उसी से कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लूँगा। ये देखो मेरी धोती यहाँ से उतरी हुई है, मेरा कुर्ता यहाँ से फटा हुआ है और मैं कैसे तुमको दे दूँ, मैं खुद नया नहीं खरीद पा रहा हूँ, तुमको कहाँ से दूँ भाई। ठाकुर जी जिद पर आ जाएं तो उनको कौन हटा दे, दर पे आया हूँ तो कुछ तो लेके जाऊँगा, मेरी बेटी का ब्याह है। अंत में हार करके ब्राह्मण बोले देखो
मैं ऐसे नहीं देता हूँ। कुछ लाओ, मेरे पास गिरवी रखो और धन लेकर जाओ, और जब तुम्हारे पास धन आ जाए तो धन देकर अपनी वस्तु को ले जाना। तुम्हारे पास कुछ भी देने के लिए है तो वो लेकर आओ। ठाकुर जी बोले, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मुझसे कुछ काम करा लीजिए, दुकान में मैं ये कर दूंगा, आपकी साफ सफाई कर दूंगा, इतना कर सकता हूँ, उसके बदले कुछ दे दो। बोले, उसकी ज़रूरत नहीं है, सब है, नौकर चाकर है मेरे पास, मैं तुम्हारा बस इतना कर सकता हूँ कि कोई मूल्यवान सामग्री लेकर आओ, तब मैं उसके बदले तुम्हें पैसा दे दूँगा, और जाओ पैसा देके अपनी सामग्री ले जाना। मतलब इतना भी दान नहीं कर सकता हूँ मैं। ठाकुर जी बोले, मैं जाता हूँ, कुछ ना कुछ ढूंढ के लाता हूँ सामग्री। ठाकुर जी इतने खेलते हैं, ठाकुर जी जैसे खिलाड़ी इस ब्रह्मांड में तो नहीं है। और उस ब्राह्मण देवता के घर गए और घर में जा कर के बाहर खड़े होकर रोने लगे। भीतर से सरस्वती निकल कर आई। अरे अरे ब्राह्मण देवता, आप रो क्यों रहे हो इतना? क्या बात है? छोटी सी मेरी लली है, बड़ी हो गई है, उसके ब्याह के लिए मैंने बहुत दिन से मैं लड़का ढूंढ रहा था, बड़ी मुश्किल से लड़का मिला। मेरी बेटी का ब्याह करना है, बहुत जगह मैंने मांगा, किसी ने कोई सहायता नहीं की, अंत में तुम्हारे द्वार पे आया हूँ। यहाँ भी नहीं मिला, बेटी को क्या मुँह दिखाऊंगा, यहीं पर प्राण त्याग दूंगा। जहर मेरी जेब में ही रखा है। सरस्वती देवी बेचारी वो तो बड़ी भावुक हो गई। भक्त का ये स्वभाव है कि वो दूसरों की पीड़ा देख के खुद इतना भावुक हो जाता है। सरस्वती देवी भी रोने लगी, आंखें लाल पड़ गईं। बोली, भगवान, मुझ में इतना सामर्थ्य होता तो मैं अपना पूरा घर आपको उठा के दे देती, पर मैं क्या करूं? मेरे पति देव ने मुझ पर इतना प्रतिबंध लगा के रखा है कि मैं स्वयं भी ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं आपको क्या दूँ? ठाकुर जी इतना सुनते ही पछाड़ खा के गिर पड़े। अरे हाय राम, अब मैं क्या करूं? अब तो मुझे जहर ही खाना पड़ेगा, निकालूं कहाँ है? सरस्वती देवी, अरे रुकिए रुकिए, ऐसा मत कीजिए भगवान, मैं आपके चरण पकड़ूं। मेरे पास एक ही वस्तु है। और वो तुरंत ही वो अपनी नाक से जो कील थी वो निकाल करके दे दी। बोली, ले जाइए, इससे आपका थोड़ा बहुत धन आपको मिल जाएगा। स्वर्ण की है और आपकी बेटी का ब्याह तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपकी कुछ तो व्यवस्था हो जाएगी। ठाकुर जी ने तुरंत, जहर भी पता नहीं कहाँ गिर गया था। बढ़िया है, तुमने दे दिया है, अब मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लूँगा। ठाकुर जी वो कील लेकर के सीधे उस ब्राह्मण की दुकान पे गए। देखो कैसी लीला ठाकुर जी की। और उसकी दुकान पे जा कर के सीधे, ले लो और इसके बदले मुझे कुछ पैसा दे दो। मुझको तू कह रहा था ना कि कुछ सामान दो, उसके बदले ही पैसा मिलेगा। ये लो, सोने की कील है, नाक की, धर ले अपने पास और मुझको पैसा दे दे। ब्राह्मण देवता ने जैसे ही कील देखा, ये आपको कहाँ से मिली? बोले, इससे तुझे क्या, तू तो पैसा दे मुझे। मुझे कहाँ से मिली इससे तेरे को मतलब नहीं होना चाहिए, बस तू पैसा दे मुझे। मेरी बेटी का ब्याह है, अब मैं तेरे से भीख नहीं मांग रहा हूँ, चीज़ गिरवी रख के पैसा ले रहा हूँ। लाओ, मुझे दे दो पैसा। कहाँ से मिली ये कील ये मत सोचो, मुझे पैसा दो। कील लेकर तिजोरी के अंदर रख दी और उस कील का जो धन होता था वो धन दे दिया ठाकुर जी को। और ठाकुर जी ने जेब में धरी और निकल गए वहाँ से। ब्राह्मण ने अपनी भुजा ऊपर उठाकर बोला, इसको बताता हूँ मैं, ये बहुत दानवीर बनती है। मैंने बोला था कि तू पहनती है ना, ये तो ठाकुर जी की कृपा है मुझ पर, जो मैंने इससे सारे गहने उतरवा लिए थे, नहीं तो सब दान कर देती। इस कील को छोड़ा था, उसने उसको भी दान कर दी किसी को। अब तो वो ब्राह्मण जा ही रहा था अपने घर, उससे पहले दुकान का जो मुनीम था वो बेचारा सरस्वती देवी को बहुत मानता था, कभी कभी उसकी सहायता जो कर देती थी। तो सेठ जी से पहले दौड़ करके गया और जाकर के बोला, मैया बचो आज। बोली, क्या हुआ, आपने कोई कील दी है किसी को? बोली, हाँ, एक ब्राह्मण को दी है, उसकी बेटी का ब्याह होने वाला था। तो क्या हो गया है? उसने जाकर के वो कील आपके पति देव को ही दे दिया और बदले में धन ले गया है। सरस्वती देवी तो, हाय राम, अब मैं तो बचूंगी नहीं, मुझे बहुत डांटेंगे। बोले, वो आ रहे हैं दुकान बंद करके, वो सीधे घर ही आ रहे हैं, आप बचो। हे मेरे विट्ठल नाथ भगवान, मेरे प्राणनाथ, मेरी रक्षा करो। ये कैसा नियम? आज जीवन में पहली बार कुछ दान किया। वो एक ब्राह्मण बेचारा अपनी हत्या करने पर तुला था तो मैंने किया। ये कैसा आपने खेल किया ठाकुर जी? कैसा भी मेरे पति को रोको। इतना डरती थी वो अपने पति से, व्याकुल हो गई, तुरंत विष ले आई। बोली, मैं आज उनका क्रोध नहीं सह पाऊंगी।
मैं उनकी पिटाई नहीं, डांट नहीं सह सकती। इससे अच्छा है मैं प्राण त्याग दूं अपने। और बोली, नाथ, मैंने किसी उद्देश्य से नहीं किया है, केवल उस ब्राह्मण की बेटी का ब्याह हो जाए इसलिए किया है। मेरे पति तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। इससे अच्छा है मैं अपने प्राण ही त्याग दूं। मुझे पता है शास्त्रों में प्राण त्यागना, आत्महत्या करना जघन्य अपराध है प्रभु, पर मेरे पास कोई उपचार नहीं है। और जैसे ही उसने अपने मुंह पे विष लगाया, इतने में ही ऊपर से वो नाग की कील आकर के उसके पात्र में गिरी। और जैसे ही खन्न से आवाज़ हुई, नेत्र खोलकर उसने देखा, भीतर हाथ डालकर तो उसने निकाला तो वो नाग की कील निकली, उसके हाथ में आ गई। वो नाग की कील हाथ में आते ही वो ब्राह्मण देवता भी प्रवेश हुए। पत्नी सामने से आकर, कहिए कहिए, आज कुछ कहूँगा नहीं, आज तो करूँगा। तुम बताओ, तुमने किसी को दान किया है बिना मुझसे पूछे? क्या दान किया है? तेरी नाक की कील कहाँ है बताओ। पत्नी ने अपना हाथ आगे किया, ये रही। तेरे पास कहाँ से आई? बोली, मेरे पास ही तो थी। अरे मेरे पास नहीं, ये तो मेरे पास रखी हुई थी तिजोरी में, भीतर चाबी मेरे पास है। और तेरे पास कहाँ से आई? बोली, मेरे पास ही थी, बहुत दिनों से पहन रखी थी तो साफ करने के लिए उसको उतारी थी। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने इसके बदले इसका मूल्य दिया है एक ब्राह्मण को, और ये मेरी तिजोरी में रखी है। तू रुक, अभी मैं आता हूँ। और उस कील को लेकर अपने साथ दुकान चले गए और दुकान में जाकर के दुकान खोली और कील वहाँ पर नहीं थी। वो कील उन ब्राह्मण के हाथ में थी। कोई स्वप्न नहीं था, कोई अचंभा नहीं था, कुछ और था। नेत्रों में जल आ गया। दौड़ करके घर आए, बोले, मुझे सच बताओ क्या हुआ था? पत्नी बोली, सच बताऊं? बोले, हाँ, मैंने ही ब्राह्मण को दी थी। हाँ, वो ब्राह्मण वृद्ध थे, उनका कुर्ता फटा हुआ था, उनकी धोती उतरी हुई थी। बोली, हाँ, उनको ही दी थी। और वो कील वो मुझे दे के गया और मैंने उसे तिजोरी में रखा था। पर तेरे पास आई कैसे? मुझे जब पता चला कि आप क्रोध करके आएंगे और मेरे को बहुत सुनाएंगे, डांटेंगे, मारेंगे, तो मैंने ना सोचा कि मैं इससे अच्छा है मैं अपने प्राण ही त्याग दूं। और मैं विट्ठल भगवान के सामने रोते हुए विष लेकर के हाथों में पीने के लिए हुई कि आपका घुसना हुआ। ऊपर से न जाने ये कील कहाँ से आकर गिरी। ये किसी और ने नहीं किया है, वो ब्राह्मण कोई और नहीं, साक्षात विट्ठल भगवान थे। वो आए और वो अपनी लीला करके सारी चले गए। मैंने जीवन भर भजन नहीं किया, जीवन भर विचार किया कि दान करूं, पुण्य करूं, सत्कर्म करूं, यज्ञ करूं। आपने कुछ भी अनुमति नहीं दी। और ये दुनिया के लोग कमाते हैं और दान करते हैं, पर कितने सौभाग्यशाली हैं कि स्वयं भगवान हमारे घर आए, हमारे कमाए हुए धन को स्वयं आकर के दान करवा के ब्राह्मण बन के स्वयं अपने हाथों में लेकर के गए। आप और अब मुझ पर कृपा है। उसी समय ब्राह्मण ने मन में सोच लिया कि जीवन में एक भी अच्छा कार्य नहीं किया है जिससे ठाकुर जी मुझ पर प्रसन्न हो। लेकिन मैं इतना अधम, इतना पापी, इतना दुष्ट, इतना अयोग्य, फिर भी मुझ पर ठाकुर जी को योग्य समझा। और योग्य क्या समझा? मेरी दुकान पर आकर के ठाकुर जी ने याचना कर रहे थे कि मुझे कुछ दे दो। मैं कितना बड़ा दुर्भाग्यशाली हूँ। ठाकुर जी मेरे द्वार पर आए और मैंने कुछ दिया नहीं, उनसे हट किया, उनसे कहा कि जाओ कुछ लेकर आओ तभी मैं तुमको धन दूंगा। मेरी वजह से ठाकुर जी को श्रम सहना पड़ा। कितने कृपालु हैं ठाकुर जी, आपके अवगुणों को नहीं देखते हैं। मानव और परमात्मा में अंतर क्या है? मानव वो जो सब अत्यंत गुणवान में भी अवगुण देख लेता है, और ठाकुर जी कौन? जो अत्यंत अवगुणी में भी एक गुण देख लेते हैं। इससे ये गुण है। कितने कृपालु हैं प्रभु ठाकुर जी, आपके अवगुण नहीं देखते हैं। उसी समय उस ब्राह्मण देवता ने विचार किया कि अब किसके लिए जीना। दुकान को बेच दिया, घर को भी बेच दिया, पत्नी के साथ आ गए पंढरपुर। और पंढरपुर में विट्ठल भगवान के आगे आकर के बहुत रोए, याचना करने लगे, हे नाथ, आप मेरी दुकान पर आए, आप खड़े होकर मैंने आपको इस प्रकार दुत्कार दिया। ये कहकर बहुत रोए। ठाकुर जी की कृपा हुई और अपनी शरण में ले लिया। तो चलती हूँ, राधे राधे।